आपका और हमारा यानी इंसान के शरीर का पूरा ढांचा हड्डियों पर टिका है और ये हड्डियां ही हैं जो चलने फिरने, उठने बैठने, काम करने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन फिर भी इनका ख्याल रखने को लेकर लोग जरा भी फिक्रमंद नहीं है। और अगर नहीं है तो फिक्रमंद होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए। उन्हें यह जानना चाहिए कि बोन्स की हेल्थ को लेकर उनका रवैया नहीं बदला तो अगले 10 साल में आर्थराइटिस भारत में चौथी सबसे बड़ी बीमारी होगा। और इसकी बड़ी वजह है देश की 90% महिलाओं में विटामिन डी की कमी, जो हड्डियों के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। वैसे गठिया का रोग पहले बड़े बुजुर्गों में देखा जाता था, लेकिन आर्थराइटिस अब तो युवाओं को भी अपना शिकार बना रहा है। इसके अलावा हुसैन, जैसा लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं उसे देखते हुए कोई हैरानी की बात नहीं है कि देश में 18 करोड़ गठिया के मरीज आने वाले दिनों में डबल हो जाए, क्योंकि हर साल 14% नए आर्थराइटिस पेशेंट्स भी बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और लाइफस्टाइल ने तो शरीर का पूरा निजाम ही बिगाड़ कर रख दिया है। इससे जुड़ी 6 ऐसी आदतें हैं जो हड्डियों की सबसे बड़ी दुश्मन है, जैसे स्मोकिंग, फास्ट फूड, नींद का खराब पैटर्न, मोटापा और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। और ये बुरी आदतें महिलाएं और पुरुष दोनों को बीमार बना रही हैं, क्योंकि तकरीबन दोनों में ये बुरी आदतें बराबर हैं। तभी तो भारत में 47% महिलाएं और 40% पुरुष आर्थराइटिस के शिकार होते हैं, जिसमें एक बड़ा कारण, बड़ी वजह है महिलाओं में कैल्शियम की कमी। और उससे भी बड़े खतरे की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी बीमारी से अनजान हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उनकी गर्दन, कमर, कंधे, घुटनों में जो दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा ये सारी चीजें बढ़ा रही हैं। और अब तो मौसम भी सर्द होना शुरू हो गया है। कल रात भर भारी बारिश हुई है, सुबह शाम हल्की हल्की ठंड भी हो रही है। और ऐसे में गठिया के मरीजों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस मौसम में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, ट्रिगर हो जाता है और जॉइंट में सूजन अकड़न बनी रहती है और पुराने जो दर्द हैं हड्डियों के वो भी होते हैं। चलिए ऐसे मान लीजिए कि वजह चाहे जो भी हो, अगर वक्त रहते बोन्स का, हड्डियों का ख्याल नहीं रखा तो बुढ़ापा तो छोड़िए, नौजवानी में, यंग एज में रोजमर्रा के काम करना आपके लिए दूभर हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हड्डियों को ताकतवर बनाएं, मजबूत बनाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी है। जो लोग इस बीमारी के बारे में जानते नहीं हैं, अवेयर नहीं है, या फिर दूसरों को अवेयर करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इस खास दिन पर गठिया के रोग से मुक्ति पाने के लिए स्वामी रामदेव से हम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जानते हैं। और स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। बहुत स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम आपका भी हुसैन भाई। और ज्योत्सना बहन, पूजा जी, ऊपर चढ़ो बेटा। ये जो आप जिस बच्चे को ऊपर नीचे चढ़ता उतरता देख रहे हो, ये निवेश ऑस्ट्रेलिया से आए, से 8 मणके पूरे पिचक गए थे। इधर आ चल करके। अब देखो, अब ये यहीं नहीं, ये पूरा पहाड़ 16 किलोमीटर केदार चढ़ के आया है। इसके 8 मणके पिचक गए थे। इधर आओ बेटा। और इसको डॉक्टर ने ये बोल दिया, इसकी बेटी इसको बोलती थी, पापा आप कभी चल नहीं सकोगे, दौड़ नहीं सकोगे। अब ये पहाड़ चढ़ रहा है? क्या किया तुमने? बाबा जी प्रणाम। मुझे L1, L2, L3, L4, L5, S1 ये सारी डिस्बल्ज है। T7, T8, T8, T9, C5, C6, C6, C7 ये सारी डिस्बल्ज है। सारे मणके जो रीढ़ की हड्डी के माला है पूरी की पूरी 32, पहले 8-10 में तो ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। बाकी 33 वर्टिब्राज के अंदर फिर होता क्या है, वो एक दूसरे में सेंसेशन पास ऑन होता है, उससे इन्फ्लेमेशन आ जाता है और अंदर से पूरा अस्थि तंत्र ध्वस्त हो गया। पूरा तंत्र मेरा ध्वस्त हो गया था। जैसे कि मैं दवाई के बिना तो जी नहीं सकता था। ओपियोइड मेडिसिन लेता था, टार्जिन करके। अब ये अच्छा होकर के केदारनाथ चढ़ के आया। जोरदार तालियां हो जाए। ऑस्ट्रेलिया से मालक आया, बहुत खुश है, इसकी बच्ची भी खुश है। और जो इधर बैठी है इसको देना, ये इसको ये इसका तो कौन मर गया तुम्हारे परिवार में? हमारे मामा जी थे, उनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये करो, सूक्ष्म व्यायाम करो। मामा जी आर्थराइटिस के कारण से जी क्या दिया था उनको? पहले की बात है, मैं उतनी मतलब जानकारी नहीं था मुझे, लेकिन उनको इतना था कि स्टेरॉइड दे रहे थे बार बार। स्टेरॉइड दे करके स्टेरॉइड की वजह से ये डर गई। इतने ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। जी, मुझे भी कैसे ठीक किया?
मैं तो सिर्फ स्वामी जी आपके योग प्राणायाम से सबसे पहले ठीक है, और दवाइयाँ भी कुछ चलाई हैं आपकी, और अभी बहुत कम दवाई है हमारे जो प्रिकॉशन के लिए रखती हूँ, बाकी मैं सब करती हूँ स्वामी जी। अभी मैं मुंबई में आपके गोरेगांव में योग सिखाती योग टीचर हूँ। ठीक कर लिया इसलिए चलो पूनम को आशीर्वाद। स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बहुत ये सूक्ष्म है, 100-200 बार करना पड़ता है। स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत में हमने अच्छा खासा डरा दिया लोगों को कि हड्डियों का ख्याल नहीं रखा तो बुढ़ापा तो दूर जवानी में ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हड्डियों का ख्याल रखिए। लेकिन आपने जो लाइव एग्जाम्पल दिखाया उससे एक बहुत बड़ी सी उम्मीद जगती है कि नहीं भाई, अगर योग किया जाए तो जिंदगी को सही तरीके से जिया जा सकता है, वर्कआउट करके खुद को बेहतर रखा जा सकता है। लेकिन स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनी फिर भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती, और हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस तेजी से गठिया के मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अगले 10 साल में आर्थराइटिस भारत में चौथी सबसे बड़ी बीमारी बन जाएगी। लेकिन हड्डियां मजबूत होंगी तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हड्डियों को मजबूत करने वाले योगाभ्यास आप करवा दीजिए पूरे। हुसैन भाई देखो जी, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक तो धूप में बैठना, मैं 10 उपाय बता देता हूँ छोटे छोटे, गोल गोल घुमाओ। और ये जो मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं हेमश्री जी, ये पूरी स्पोर्ट्स इंजरी थी, इसको स्पोर्ट्समैन थी, अभी देखो अब ठीक होकर के बैठी है। मीना जी, ये जो बाई तरफ बेटियां बैठी है मीना यादव, इसने अपना पीसीओडी ठीक किया, हरिओम हरीश नाम के 2 बच्चे पैदा किए योग से ही, और जो है पूरे दोनों के फुल प्रूफ प्रमाण के साथ यहाँ पर आई हुई है। करते रहो सूक्ष्म व्यायाम। और संतोष ने ज्वाइंट पेन ठीक कर लिया, अस्थमा ठीक कर लिया, और मीनू यादव ने तो अपना जो है पीसीओडी भी ठीक कर लिया और स्लिप डिस्क ठीक कर लिया। उर्मिला पारिक है, अलग अलग जितने भी आप देख रहे हो नीचे से ऊपर तक जो है हमारे वाचस्पति चतुर्वेदी तक, तो सूक्ष्म व्यायाम करें और दोनों हाथ ऊपर उठा लें ऐसे, सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें। एक, धूप में बैठे और हल्दी मेथी सौंठ अश्वगंधा सुरंजान घर के ही अंदर इनका उपाय करें, घरेलू औषधि से, होम रेमेडी इसको बोलते हैं। वातारी चूर्ण ले ले, किसी को सब चीजें सुलभ ना हो तो सबसे अच्छा उपाय है। एलोवेरा तो हर घर में लगा दिया लोगों ने, ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये तुलसी, ये हमने हर घर में लगवा दिया लोगों से। एलोवेरा और खाली गिलोय का ही जूस पी लेते तो अर्थराइटिस अच्छा हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।